देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज। आज टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन लिखा हूँ, जैसे मैं ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल अगर मैंने लिख दी, अब मैंने कहा जी इसका सोल्यूशन क्या है, तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। एग्जांपल के तौर पे इसका ग्राफ ये आ रहा है, एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, 1 2 3 4, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है। ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, और इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, और इसका जब ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। उस स्ट्रेट के अंदर, उस स्ट्रेट लाइन के अंदर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, आपको दिख ही रहा हो, जैसे कि ए बी सी डी, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अब इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी होंगे, जैसे मानने वाले 2 और 3। तो यहाँ पर अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे, अगर क्यों ए पॉइंट, ये जो पॉइंट ए पॉइंट है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये इसकी इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। जैसे ए, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो मैं बोलूंगा कि भैया ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उस स्ट्रेट लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उन पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट हमेशा उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है LHS RHS के बराबर है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, इसमें मैं ले लेता हूँ, एक वो लेता हूँ -1 और 6 भी पक्का आ रहा होगा इस लाइन के ऊपर। क्यों? x की वैल्यू मैं -1 पुट करूँ और y की वैल्यू +6 करूँ, तो देखो 5 = 5 आ रहा है, तो -1, 6 जो है ये इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो जो ये पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 6 सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। समझ में आया? तो एक सिंपल सी ध्यान से समझने वाली बात ये है, ये इतना डिटेल में नहीं बताते, ये तो सीधा बताते हैं, बट मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन दी होती है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, और हर पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब तुम इक्वेशन में पुट करोगे तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी, मतलब LHS RHS के बराबर है, अगर वो उस इसका सोल्यूशन है तो। अगर इसका सोल्यूशन नहीं है, जैसे मैंने कह दिया 5, 6 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 5 पुट करी और y की वैल्यू 6 पुट करी, तो आपको LHS आई आपकी 11 और RHS थी आपकी 5, तो ये आपका सोल्यूशन नहीं है। क्या मेरी ये समझ में आई है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो था इसका मेन कॉन्सेप्ट कि किसी बच्चे के दिमाग में घुस जाए कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यहाँ पे कहता है कि आपके पास एक ना गिवन इक्वेशन दे रखी है आपको। गिवन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3x प्लस 5, और ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या इस इक्वेशन के, अब क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, क्या है, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब कह रहा है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या टू सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो पहले समझते हैं कि देखो, जब भी कोई इक्वेशन है उसके अंदर लीनियर इक्वेशन है, तो इस बात की 100% गारंटी है कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है।
अब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट्स कितने होते हैं आप बताओ? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो उसके सॉल्यूशन कितने होने चाहिए? इनफाइनाइटली। अब फिर भी इमेजिनेशन के लिए दोबारा ग्राफिकली समझा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने अभी एग्जांपल लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो इसका x और y इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। फिर ये वाला पॉइंट होगा, इसका भी x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा, ये भी सेटिस्फाई करोगे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंटों का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है उस सारे पॉइंटों का x और y कोऑर्डिनेट दोनों उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो लाइन के ऊपर जितने पॉइंट उतने उसके सॉल्यूशन। तो क्यों, और लाइन जो है वो लीनियर इक्वेशन, और जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन पे तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। डिटेल में समझा रहा हूँ, डिटेल में सारे करेंगे। हर एक पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा उस पर जो भी वैल्यू होगी वो इधर जब पुट करोगे तो नहीं करेगा, जो सेटिस्फाई करे, एकदम सही। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास? थर्ड ऑप्शन आ गया इनफाइनाइट। कई बच्चों को क्या करते हैं, रटवा देते हैं कि भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वो तोते की तरह रटवा देते हैं, वो तोते की तरह बोल रहे होते हैं एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन, कह रहा है इनफाइनाइटली मेनी। वो पूछेगा कैसे, कह रहा है ये तो नहीं पता कैसे, वह है। तो ये अब आपको रीजन के समेत पता है ना, सॉल्यूशन का मतलब समझ में आता है बस। अगला जी क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। आपके पास एक गिवन इक्वेशन दे रखी है, कौन सी दे रखी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसके 4 सॉल्यूशन निकालने। कितने सॉल्यूशन निकालने? 4 सॉल्यूशंस। आपको तो पता है इस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, उसने कितने निकालने हो करके सिर्फ 4, 4 निकाल दो। तो कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन में आप रैंडमली कोई वैल्यू पुट कर दो, जैसे पुट x इज इक्वल, इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, मान लो मैंने दिया, और x की वैल्यू पुट कर कर आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आई, 5। आपको कितने निकालने हैं, 4। एक सोल्यूशन आ गया 1,5। x की वैल्यू 2 पुट कर दो, x की वैल्यू 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दी मैंने, जो मर्जी लो, 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 4, वाई की वैल्यू 3। एक और सोल्यूशन निकलेगा, x की वैल्यू 0, भाई साहब कह रहे हैं x की वैल्यू 0, पुट x की वैल्यू 0 इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू 0 ली तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। नेगेटिव में भी ले सकते हैं, x की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू 4 लूँगा तो 2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 4 जा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 8, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने सोल्यूशन हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म मतलब एक टेबल बनाना है अपने। आपने यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y, 1 2 3 4 आपके सॉल्यूशन आ गए। x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू 5y, x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 3 आई। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करने पे 7 आई, और x की वैल्यू 4 पुट करने पे ये आपके 4 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, अब अब प्रैक्टिकली एक और चीज़ है, जैसे अब देखो ये 1,5 है,
अब 1,5 जब भी अगर मैं इसका स्ट्रेट लाइन बनाऊं, इस ग्राफ का इसका स्ट्रेट लाइन बनाऊं, तो उस पर 1,5 भी लाई कर रहा होगा, 2,3 भी लाई कर रहा होगा, 0,7 भी लाई कर रहा होगा, 4,-1 भी लाई कर रहा होगा। 110%। समझ में आ रहा है? डीप कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? अच्छी बात। तो हमारे 4 सोल्यूशन निकले। ठीक है जी, एक और पार्ट करा देता हूँ क्योंकि इसमें पाए है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, इसमें आपको दे रखा है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। इसमें जो पाई वैल्यू है, पाई पाई पता है आपको क्या होता है? ठीक है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको पाई को पाई रहने देना और कुछ नहीं करना आपने। इक्वेशन 1 लिखा, पुट एक्स की वैल्यू पहले हम 0 पुट कर देते हैं, एक्स के लिए 0 इन इक्वेशन 1। तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 0 इंटू पाई 0 हो गया, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर पुट एक्स इज इक्वल टू 1 कर देते हैं इन इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। पाई इंटू 1 तो पाई होगा। आराम से ध्यान से देखना, कैलकुलेशन कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देता है बच्चा, खासतौर से पाई को। तो ये प्लस का पाई वहां पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का पाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 माइनस पाई। ठीक है, आ गई वैल्यू। फिर एक्स की वैल्यू आपने इसी तरीके से 2 पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई के लिए ये 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई उधर जाएगा तो माइनस का 2 पाई। इधर प्लस का है ना, इधर प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी। एक और पुट एक्स की वैल्यू क्या पुट करें? 2 1 करिए ना, पुट इन इक्वेशन। अच्छा 2 कर ली, पुट एक्स की वैल्यू, पुट एक्स की वैल्यू 2 इन इक्वेशन में आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम पुट एक्स की वैल्यू 3 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे पुट एक्स की वैल्यू 2। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो यहाँ पर। पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 पाई है, वहां पे जाके कितना आ जाएगा? माइनस का 3 पाई। तो अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ फिर से, तो क्या आएगा यहाँ पर? एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे वाई की वैल्यू कितनी है? 7। एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे वाई की वैल्यू 7। एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे 7 माइनस पाई। 2 पुट करने पे 7 माइनस 2 पाई। 3 पुट करने पे 7 माइनस 3 पाई। कितना आसान है? मुश्किल है? क्या? कुछ नहीं होगा, तुम्हें बोला जाएगा। तो फिलहाल के लिए तुमसे क्वेश्चन देख लो, तुम्हारे पास सामने क्या दे रखा है, वही आएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सारा लिखने का टाइम दूंगा, आप समझते रहो। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन आपको दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड विच आर नॉट। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दे दिया, ये क्या दे दी? इक्वेशन दे दी। अब इस इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि कौन सा पहला, जैसे पहला पॉइंट देखो क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 0,2। अब 0,2 के अंदर क्या होगा कि 0,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर 0,2 चेक करना है कि ये इस इक्वेशन का, तो 0,2 चेक करने का मतलब होता है फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 0,2। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। डेट इज x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है? 2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पुट करो जरा। x की वैल्यू पुट x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 इन इक्वेशन 1। तो इसकी वैल्यू आपने 0 पुट करी, y की वैल्यू आपने 2 पुट करी, तो आपका 0 ये आ गया -4। -4 इज इक्वल टू 4 आ गया। मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS आया। LHS नॉट इक्वल टू RHS आया, देयरफॉर 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन।
इज नॉट अ सोल्यूशन। आगे बात समझ में? तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में हमने पुट करी, हमारा LHS RHS के बराबर नहीं आया। अगर आ जाता LHS इक्वल टू RHS, ये लिखने का पैटर्न भी देख लो, ऐसे ही लिखना है आपने, सेम टू सेम जो मैं टेस्ट में दूंगा, LHS इक्वल टू RHS। ओके है, आ गया समझ में? ठीक है जी। इसके आगे जो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट है वो तो आप कर लोगे, मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि रूट में, ठीक है जी। तो ये थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है आपको इसमें चेक करना है, और √2 और 4√2, तो डेट इज x, पुट x की वैल्यू √2 एंड y की वैल्यू 4√2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इसको करके देखो कि हाँ भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा सॉल्यूशन। हाँ जी सर, ऑल सब्जेक्ट्स की एक मिनट।